नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में आज एक बहुत बड़ी शख्सियत के साथ। असल में ये शख्सियत आप लोगों को आज एक बहुत बड़ा राज डिलीवर करने वाली हैं। ये कौन है, क्या आपको डिलीवर करेंगी और किस मिशन के साथ साथ ये आज हमारे साथ इस मंच को साझा कर रहे हैं, ये सारी जानकारियां तो आपको मिल ही जाएंगी। लेकिन मैं पहले आपका परिचय जिनसे कराने जा रहा हूं, इनका नाम है कृष्णपाद दास जी और आप अक्षय पात्र फाउंडेशन और हरे कृष्णा मूवमेंट के वॉलेंटियर हैं। आज आपको ये बताएंगे कि अक्षय पात्र किस तरह से विश्व में भारत का कीर्तिमान बढ़ा रहा है। हम तो शायद शब्दों में ही कहते हैं कि अंकित इंस्पायर्स इंडिया, लेकिन असल में इंडिया के लिए दुनिया के मन में जो मोटिवेशन भरने का कारण बनता है वो है अक्षय पात्र फाउंडेशन और हरे कृष्णा मूवमेंट। तो स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अंकित जी। तो जैसा कि आपने पूछा है, अक्षय पात्र फाउंडेशन, देयर इज नो फूड फाउंडेशन। अरे वाह। अक्षय पात्र फाउंडेशन के माध्यम से पूरे भारत में प्रतिदिन 20 लाख गरीब बच्चों को भोजन मुहैया कराया जाता है। हमारे बड़े बड़े रसोई हैं, जयपुर का जो रसोई है, यहाँ से 1.25 लाख बच्चों को रोजाना भोजन जाता है। चपाती बनाने की मशीन है, 1 घंटे में 40,000 रोटियां बन जाती हैं। क्या बात कर रहे हैं। और 10 से 15 मिनट में 1 क्विंटल राइस, 1 क्विंटल दाल प्रिपेयर हो जाते हैं। स्वामी जी, मैं उसकी तस्वीरें जो है ना वो अभी जाते समय शूट करूंगा और इनको दिखाऊंगा कि डेफिनेटली किस तरह से यहाँ भोजन बनता है। क्योंकि जो राजस्थान के बाहर बैठे हमारे मित्र हैं ना, क्योंकि मैं राजस्थान का हूं, मैंने बहुत बार इस रसोई का भोजन किया है। असल में राजस्थान की मिड डे मील अक्षय पात्रा के साथ मिलकर काम करती है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अक्षय पात्र का भोजन शायद जयपुर के आसपास रहने वाले किसी व्यक्ति ने जो ये कहे कि मैंने नहीं खाया, वो शायद ही होगा। ये शब्द शायद के साथ ही है। और आप जब बता रहे हैं ना कि हम लोग सर जीके में पढ़ते थे इस चीज को कि राजस्थान की सबसे बड़ी बताओ रसोई कहाँ है, तो उसमें ऑप्शन था अक्षय पात्र फाउंडेशन। तो ये सच्चाई है। तो प्रभु जी और बताएं, किचन की क्या खासियत है। तो ये जो किचन है, इसमें जो ऑपरेशंस होते हैं वो स्टीम से होते हैं। ऐसे रसोई भट्टी उससे नहीं, हॉट स्टीम पास करके जो राइस है, दाल है, उसको बनाया जाता है, जिससे कि इसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू भी मेंटेन रहती है, टाइम भी कम लगता है और कॉस्टिंग भी कम आती है। तो एक तो हमारा ये कार्यक्रम है जिससे हम भूखे पेट को खाना खिलाने का प्रयास कर रहे हैं। और दूसरा, जो हमारा युवा है उसकी दशा भी खराब, दिशा भी खराब, सब लोग दुखी हैं। तू चंद्रमुखी, मैं सूर्यमुखी, तू मुझसे दुखी, मैं तुझसे दुखी, छत पर जा छलांग लगा, तू भी सुखी और मैं भी सुखी। तो हमारे युवा की ऐसी स्थिति हो रही है। तो युवा के दिमाग को खाना खिलाने के लिए, एक तो भूखे पेट को खाना खिलाना, दूसरा भूखे दिमाग को खाना खिलाना। तो भूखे दिमाग को खाना खिलाने के लिए जो हमारा दूसरा कार्यक्रम है, जो कि हम हरे कृष्णा मूवमेंट के अंतर्गत करते हैं, जिसमें हमारी जो मोस्ट साइंटिफिक, मोस्ट ऑथेंटिक, लॉजिकल जो नॉलेज है श्रीमद् भगवत गीता, जिसको बड़े बड़े अल्बर्ट आइंस्टाइन, एपीजे अब्दुल कलाम, बड़े बड़े साइंटिस्ट, प्रोफेसर्स ने जिसकी सराहना की है, उसके आधार पर हम जो हमारे युवा हैं, जो भटक रहे हैं, अटक रहे हैं, घटक रहे हैं, लटक रहे हैं, पटक रहे हैं, जाने क्या हो रहा है और दुख के घूंट घटक रहे हैं, ऐसे युवाओं को हम गाइड करते हैं कि लाइफ का गोल क्या है, कैसे जिंदगी में सुखी रहा जाए, इनर हैप्पीनेस क्या है, भगवान होते हैं कि नहीं होते हैं, रियल योगा क्या है। कई बार हमारे मन में प्रश्न होता है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है। तो ऐसे प्रश्न, जिंदगी से संबंधित जो प्रश्न है, जिंदगी की जो विज्ञान है, उस विज्ञान को सिखाने का कार्य हरे कृष्णा मूवमेंट के द्वारा किया जा रहा है। साथियों, आपने समझा और अगर समझ लिया है, जान लिया है, तो आप थोड़ा समझ सकते हैं कि आज का सेशन किस दिशा में जाने वाला है। और मैं आपको पहले ही बता दूं, अगर ये सेशन थोड़ा लंबा भी होता है तो मैं स्वामी जी से पहले ही बोल चुका हूं कि हमें एक आध संडे और दीजिएगा, थोड़ा समय और निकाल के, क्योंकि प्रश्न आप लोगों के आज के इस सेशन के बाद में भी आने वाले हैं। और जब बाद में नीचे लिखे हुए प्रश्न आएंगे, मैं उनको स्वामी जी तक फिर पहुंचाऊंगा कि साहब ये प्रश्न आए हैं, इनका भी जवाब हमें चाहिए। कहने का कुल मिलाकर अर्थ क्या है, हम और आपका मुलाकात होने का बहुत बड़ा कारण क्या है, मेरे मन में भी एक बहुत प्रश्न लंबे समय से विराजमान है, और वो ये है कि हमारी एजुकेशन पद्धति जो है, मैकाले शिक्षा पद्धति जो अंग्रेजों ने हमें पाश्चात्य संस्कृति के रूप में दी, उसमें बच्चे के पैदा होने से लेकर नौकरी पाने तक उसकी संस्कृति को सिखाने की कोई क्लास नहीं लगती है। ना तो पेरेंट्स ने वो क्लास ली है, ना बच्चे ने वो क्लास ली है। जब वो पहली बार निष्फल होता है
तब उसे पहली बार कोसने के लिए जो व्यक्ति मिलता है वो ईश्वर होता है। भगवान में फेल हो गया, भगवान मेरी जॉब नहीं लगी, अरे भगवान क्या करेगा? क्या आपने उस पद्धति को जाना है असल में कि रिजल्ट तक पहुंचने में ईश्वरीय क्या योगदान है? आपने क्या ये समझा है कि हमारे कल्चर की ताकत क्या है? क्लास फर्स्ट से सर, मेरी बच्चियां हैं 2 और वो स्कूल जाती हैं, तो मैं ये देखता हूं कि उनके क्लास एजुकेशन सिस्टम में, बाद के स्कूलिंग में, और आज मैं बहुत से युवाओं को कुछ ना कुछ पढ़ा रहा हूं, कहीं भी ये चीज है ही नहीं कि आपको ये सीखना है अपनी संस्कृति के बारे में, आपके मंत्रों में क्या ताकत रही है, आपको किस तरह से डिप्रेशन में निकलने का रूट आपके मंत्रों ने दिया है, कहीं लिखा ही नहीं, कहीं कोई बता ही नहीं रहा है। और आज जिसके पास सब कुछ है वो स्ट्रेस में। अगर भौतिक संसाधन सुख देते हैं, ये नौकरियां, आईएएस बनना, पीसीएस बनना, यदि ये सुख देते हैं, तो ये तो दुनिया के सबसे ज्यादा सुखी होने चाहिए। यहां सुनने में आता है कि एक आईएएस अपने आप को गोली मार लेता है। इसका मतलब जिन चीजों में हमने उपलब्धियां ढूंढ रखी हैं, जो हमारी शिक्षा पद्धति ने बाबू निर्माण क्रिया कर रखी है, उसमें असल में वो पॉजिटिविटी बची नहीं है। सही बात है, बिल्कुल। और फिर हमें ये लगता है कि यार अब क्या करें? अच्छा, हमारे इस चीज को सुनते समय ना कुछ लोगों के दिमाग में प्रश्न आना भी शुरू हो चुका होगा। तो कहना क्या चाहते हैं? हम प्रिपरेशन छोड़ दें? क्या हम साधु संत बन जाएं? आज के सेशन में ना आपको यही सब चीजें डाउट क्लियर होने हैं। आपको कुछ बनना नहीं है, आपको बस अपने संस्कारों में कुछ चीजें अपनानी है। छोड़ना नहीं है, बस जोड़ना है। जो आप कर रहे हैं अच्छे से करिए। आपको लगता है कि आप जूस की दुकान चलाते हैं, आज के सेशन के बाद आप और अच्छे से चलाएंगे। आपको लगता है कि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आज के बाद और अच्छे से करेंगे। तय मानिए, हम आपसे कुछ नहीं कह रहे हैं। आपने जो वस्त्र भगवा धारण किए हुए हैं, लगभग मिलता जुलता कलर मैंने भी पहना हुआ है। उद्देश्य ये नहीं है कि आपको कहा जाए कि वस्त्र ऐसे धारण करिए। आपसे कहा यह जा रहा है कि ये जो विधा है ना, जहां तक ये पहुंचे हैं, इनके चेहरे पे चमक देख के मुझे पहला सवाल ये बना था, प्रभु जी इतनी चमक आती कैसे है? बोले आज बैठो ज्ञान देते हैं। तो अल्टीमेटली आज हमारा सेशन बहुत इंटरेक्टिव होने वाला है। चलिए सर, शुरुआत करते हैं। अक्षय पात्रा फाउंडेशन की जानकारी हमें आपसे मिली, हालांकि मैंने ज्यादा बोलने नहीं दिया आपको। इसके बाद में आप थोड़ा मुझे हरे कृष्णा मूवमेंट के बारे में भी बताइए। कैसे ये मूवमेंट शुरू हुआ, कहाँ आज ये स्टैंड करता है, कितने स्टूडेंट्स को आज तक आपने डायरेक्शंस दी हैं, कितने सेमिनार आपने लिए हैं? प्लीज थोड़ा सा उस पर भी आप फोकस करें। बिल्कुल। तो जो हरे कृष्णा मूवमेंट है, ये एक बहुत बड़े महानतम संत हुए, भगवान के शुद्ध भक्त अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद, जो कि 70 वर्ष की आयु में भारत से अमेरिका गए, क्योंकि वो देख रहे थे भारत में ही इस संस्कृति को लोग भूलते जा रहे हैं। और जब वो लोगों से बोलते थे भारत में कि मैं आपके बच्चों को इस संस्कृति से अवगत कराऊंगा, उनको सिखाऊंगा, तो कोई भी इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा था, कोई रुचि नहीं दिखा रहा था। तो 70 वर्ष की आयु में पानी के जहाज से 40 दिन की यात्रा करके वो भारत से अमेरिका गए। और वहां पर जो हिप्पीज थे, ऐसे पढ़े लिखे युवा, उनके पास सब कुछ था, फिर भी वो सुखी नहीं थे अपने जीवन में। ऐसे हिप्पीज को प्रभुपाद ने ये नॉलेज दी भगवत गीता की, और उन हिप्पीज को हैप्पी बना दिया। जब प्रभुपाद से पूछा गया कि आपने इस अमेरिका के लिए क्या किया है, तो प्रभुपाद बोलते हैं मैंने आपके अमेरिकन्स को हिप्पी से हैप्पी बना दिया है इस प्रोसेस को देकर। और फिर वो अमेरिका से उन हिप्पीज को पूरा भगवान का भक्त बनाकर भारत लेकर आए। और जब भारत के लोगों ने देखा, अरे ये अंग्रेज हरे कृष्णा जप कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं, तो सभी लोग यहाँ पर इंस्पायर हुए। जैसे आप इंस्पायर करते हैं, ऐसे ही सब लोग इंस्पायर हुए, और फिर ये भारत में इस फैलने लगा। तो हजारों लाखों युवा जो हैं इससे लाभान्वित हो रहे हैं। हमने व्यक्तिगत अपने इस 10 साल के समय में लाखों युवाओं से इंटरेक्ट किया है, अराउंड 1000 सेशंस लिए हैं अलग अलग जगह में, IITs में, IIMs में और NITs में, बाकी कॉलेजेस में, कॉर्पोरेट्स में, आपके RAS ऑफिसर्स की ट्रेनिंग में भी, मेरी OTS ट्रेनिंग में भी आप आए थे। सेशंस लिए हैं। और जो आप बात कर रहे थे डिप्रेशन की, देखिए कैसे एक व्यक्ति का जीवन चलता है। जब वो 10th में होता है, 10th तक ठीक है, चल रहा है, जैसे ही बच्चा 10th में आता है तो उसके पेरेंट्स बोलते हैं बेटा जीवन की पहली सीढ़ी है, ये सब अच्छे से कर लिया लाइफ सेट हो जाएगी। तो बहुत जोर लगाता है 10th में। फिर 12th आ जाती है, बेटा जीवन की दूसरी सीढ़ी है, इधर अच्छा कर लोगे, अच्छी कॉलेज मिल जाएगी, अच्छी जॉब मिल जाएगी, अच्छी शादी हो जाएगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा।
तो वो 12th में और जोर लगाता है, फिर उसकी अच्छी कॉलेज भी मिल जाती है, अच्छी जॉब भी मिल जाती है, फिर भी उसके दिल पे हाथ रख के पूछो आप कि क्या वास्तव में आप अपने जीवन में सुखी हो, तो बोलेगा दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। बेटा बस ये कर लो, फिर तो जीवन में आनंद है, मिलता नहीं असल आनंद, कैसा ये द्वंद है, और कदम कदम पर हमको आस दिखाई जाती है, जैसे जंतु को हाँकने के लिए घास दिखाई जाती है। बहुत बढ़िया। तो ये है हमारी शिक्षा प्रणाली। क्लैपिंग होती रहनी चाहिए सर, ऐसा लग रहा है सेशन में यही चलेगा। ये है हमारी शिक्षा प्रणाली। लगता है आधुनिक शिक्षा प्रणाली का तंत्र कहीं ना कहीं हो गया है गंदा, कहीं टेंशन, कहीं डिप्रेशन, तो कहीं छात्र लटक जाता फांसी का फंदा। तो हर ओर हमारी संस्कृति की, हमारी सनातन संस्कृति की होनी चाहिए दस्तक, और विद्यालय महाविद्यालय के हर छात्र छात्रा के पास हो भगवत गीता की कम से कम एक पुस्तक। बहुत सही। ये किसके लिए बनी है नॉलेज? कभी आपने देखा है कि 100 कुत्ते बैठ के भगवत गीता पढ़ रहे हैं, जीवन का उद्देश्य क्या है, कैसे खुश रहा जाए? ये नॉलेज हमारे लिए बनी है, ये जो ज्ञान है हमारे लिए बना है, कैसे जीवन में सुखी रहा जाए, जीवन में सुखी रहे। कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी, कोई कोचिंग बताता नहीं है बच्चों को, स्टूडेंट्स को, फैकल्टीज को कि हाउ टू बी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड इन अवर लाइफ, जीवन में खुश और संतुष्ट कैसे रहें। कोई बता, कितनी बड़ी विडंबना है। और आप जो बात कर रहे थे मैकॉले के एजुकेशन सिस्टम की, मैकॉले को जब अपॉइंट किया गया, आप भारत जाओ, भारत का अवलोकन करो और पता करो कि भारत पर शासन कैसे किया जाए। तो मैकॉले भारत आए, ऊपर से लेकर नीचे पूरा भारत घूमा, उन्होंने न तो किसी भिखारी को पाया, न कोई ऐसा व्यक्ति पाया। अब बोले तो चेहरे पे तेज, सबके चेहरे पे तेज था, सब लोग खुश थे, भले ही गरीब थे लेकिन खुश थे। सोने की चिड़िया था। हाँ, सोने की चिड़िया था। फिर मैकॉले लौट के गया, वहां पर पार्लियामेंट में उसने बोला यदि भारत को आपको कंट्रोल करना है, इस पर शासन करना है, तो इसकी जो बैकबोन है, इसकी रीढ़ की जो हड्डी है, वो है इसका स्पिरिचुअल कल्चर, यहाँ की संस्कृति। इसकी संस्कृति की तोड़ना पड़ेगा, रीढ़ की हड्डी को तोड़ना पड़ेगा। और वही हुआ, और जिसका जो परिणाम है, हम सब लोग इकट्ठे मिलजुल कर इसका परिणाम भुगत रहे हैं। ये बात है। आज घर के अंदर भाई भाई के साथ खुश नहीं है, बच्चा माँ बाप को बोझ समझ रहा है, बच्चा माँ बाप से बात साझा करने में डर रहा है। बिल्कुल है। आज बच्चों को यही नहीं पता है कि बहन का सम्मान कैसे करना है, माँ का सम्मान कैसे करना है। आज बच्चे को ये नहीं पता है कि घर में बच्चियां पैदा हो रही हैं तो उनकी परवरिश कैसे करनी है। ये जो कल्चरल जो मतलब एक तरह से अपहरण हुआ है ना हमारा, असल में अपहरण ही है ये हमारा, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि हमारा कल्चर कोई छीन के ले गया है, हमसे कुछ इस तरह से लेकर के चला गया है कि हम अब वो जैसे है ना फिल्मों में ज़ॉम्बीज दिखाते हैं, अब हम ज़ॉम्बीज हैं। ज़ॉम्बीज। हाँ, हमारे अंदर एक मैकाले का सुई लगा हुआ है। अब स्मार्टनेस इसमें है कि जरूरत भर की मैकाले शिक्षा पद्धति ले लो, क्योंकि आज की मॉडर्न मेडिकल साइंस जरूरी है, इंजीनियरिंग जरूरी है, समझ में आता है, सब जरूरी है, ले लो। लेकिन अब अपनी वो जो ताकत है ना, वो वापस ले आओ, वापस लेके आना पड़ेगा। मतलब जो अच्छा है, एक गुणीजन क्या करता है ना, जैसे कहते हैं सर कि हंस की खासियत होती है कि वो दूध और पानी में से दूध निकाल के पी जाता है। अब आपको कुछ हंस बनाने का मिशन चल रहा है, आपके सामने नॉलेज खूब बिखरा हुआ है, आप लीजिए उस नॉलेज को, मना नहीं है, लेकिन बुरे और अच्छे के बीच का जो द्वंद है ना, उसको दूर करने में आज से हमारा यह सेशन आपके लिए निरंतर इसी तरह से आपको दिनों दिन तरक्की की राह पर लेकर चलेगा। तो सबसे पहली शुरुआत हम करते हैं। स्वामी जी, मैं जब आपसे पहली बार भेंट किया था तब एक प्रश्न तक हम एक जवाब तक हम पहुंचे थे। जवाब था कि हमारे मंत्रों में मोटिवेशन की ताकत है। ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए, क्योंकि मैं काफी कन्विंस था। और आप बताइए कि जैसे मैं आपसे जो सही में प्रश्न पूछा था वो मुझे वापस रिकॉल करना है। प्रश्न ये था कि सब कुछ होते हुए भी मन सूना है, अंदर से चेहरे पर वो स्माइल नहीं है, आपके चेहरे पर जो तेज है वो मेरे पर नहीं है ना? इसका आधार क्या है? आप यहीं से शुरू करें। इसका एक छोटी सी 2 पंक्तियों से सुनाना चाहूंगा कि सब कुछ पाकर जीवन में फिर भी लगता खाली खाली, बाहर पूरी खुशहाली, अंदर कैसी बदहाली, और बदहाली से चाहिए आपको खुशहाली, क्योंकि आपने भगवत गीता पर तो नजर ही नहीं डाली। रेगुलर स्टूडेंट बना ये वाली बात है। मैं डन है, मतलब नियम है, परीक्षा दूंगा, पेपर ले लेना इसका। बिल्कुल। तो बात ऐसी है अंकित जी कि हमारी जो इनर हैप्पीनेस है, अर्जुन के साथ भी यही स्थिति थी। अर्जुन बहुत बड़े धनुर्धर थे, सब कुछ था उनके पास, फिर भी जब वो अपने सगे संबंधियों को सामने देखते हैं तो उनका धनुष कांप रहा है, हाथ कांप रहे हैं, पैर कांप रहे हैं, धनुष नीचे गिर रहा है, आंखों से आंसू आ रहे हैं,
विसीदंतम विदम वाक्यम उवाच मधुसूदन। इतना देख के फिर भगवान सबसे पहले उनको क्या निर्देश देते हैं, अर्जुन सबसे पहले तो तुम ये समझो कि तुम ये शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। हम अपनी आइडेंटिटी को ही भूल गए। आइडेंटिटी क्राइसिस इज द मेन प्रॉब्लम। अपनी पहचान को तो पहचानो। तो भगवत गीता में सबसे पहले भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि अर्जुन, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। अब संस्कृत में बोला है मैंने, इसको हिंदी में समझाता हूँ सर। आपको। फील बहुत आती है इसमें, मतलब सच बता रहा हूँ, संस्कृत सुनने के बाद में फीलिंग ऐसी आती है कि बस बोलते रहो, बाद में बता देना क्या बोला था। क्योंकि देववाणी है ये हमारी। हमारी बिल्कुल दिल से जो छुई हुई लैंग्वेज है, वो है ये संस्कृत। तो इसमें बता रहे हैं भगवान कृष्ण कि पहले हम छोटे होते हैं, फिर हम बड़े होते हैं, किशोर होते हैं, फिर हम युवा होते हैं, उसके बाद फिर हम वृद्ध हो जाते हैं, उसके बाद हम शरीर छोड़ देते हैं। तो शरीर छोड़ने के बाद एक और शरीर मिलता है, और इस परिवर्तन से जो व्यक्ति विचलित नहीं होता उसको धीर पुरुष बोलते हैं। और हम क्या सोचते हैं कि हम ये शरीर हैं। आप आपके बचपन का फोटो देखिएगा, आप हंसेंगे, अरे हम ऐसे दिखते थे। और अभी ये जो शरीर है और बचपन का जो शरीर था पूरा बदल चुका है। मैं बहुत सरल शब्दों में बता रहा हूँ, पूरा बदल। मेडिकल साइंस भी बोलती है कि हर 7 साल के बाद हमारे शरीर का एक एक मॉलिक्यूल, एक एक सेल बदल जाता है। तो हम शरीर तो है ही नहीं, शरीर तो पूरा बदल ही गया, और इस बात को हम जान नहीं पा रहे हैं। तो मैंने इसको ऐसे लिखा था कि मैं एक आत्मा जो कि मुसाफिर, और ये मानव शरीर है कश्ती, और भवसागर को पार करने की टिकट नहीं है सस्ती, और आपको शरण लेनी होगी एक कुशल कप्तान की। फिर क्या है, टिकट भी सस्ती, पार हो जाएगी कश्ती, और साथ में मस्ती ही मस्ती, मस्ती ही मस्ती। तो जीवन में मस्ती चाहिए तो अपनी आइडेंटिटी को समझना पड़ेगा। हम सेल्फी, इधर से सेल्फी, कहीं भी जाएंगे सेल्फी लेंगे। अरे सेल्फी को छोड़कर सेल्फ पे भी तो ध्यान दो। लगता है आजकल ये सेल्फी लेने का क्रेज बढ़ गया है बड़ा भारी, लगता है सेल्फी लेना हो गई है बहुत बड़ी महामारी। अरे सेल्फी को छोड़कर सेल्फ पे भी तो जरा ध्यान दो, क्योंकि यमराज कभी भी कर सकते हैं, फरमान जारी है। ये तो सही बात है, कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो जाता है, पता नहीं चलता है। तो मुद्दे वाली बात यह है अंकित जी कि हमें अपने कार्यों के साथ साथ कुछ भी छोड़ना नहीं है। जो आप कर रहे हैं करते रहिए, अपने कार्यों के साथ साथ हमारी जो संस्कृति है, हमारी ये नॉलेज है कई बार लोग भगवत गीता को देखकर डर जाते हैं। ऐसा नहीं है, पढ़ना शुरू करिए। हम ऑनलाइन सेशंस भी करते हैं भगवत गीता पे। आजकल ऑनलाइन का काफी क्रेज है, आप ऑनलाइन हमसे जुड़िए और उन सेशंस को अटेंड करिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इस नॉलेज को अपनी लाइफ का पार्ट बताइए। और आप जो बोल रहे थे मंत्र के बारे में, मंत्रों में बहुत शक्ति है। हमारे ही भारत में आज भी ऐसे लोग हैं, और पहले तो थे ही, जो केवल मंत्र बोलने से सांप का जहर उतारना, ये सब विज्ञान है। ये इसमें कोई नालंदा यूनिवर्सिटी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, वहां पे ये ग्रंथ रखे थे। बख्तियार खिलजी ने उस लाइब्रेरी को जलवाया, और 3-4 महीने लगे उसको पूरी लाइब्रेरी को जलने में। ये पूरी विज्ञान थी, जो हम टीवी सीरियल्स में देखते हैं कि मंत्र बोला और तीर छोड़ दिया। और अभी भी गांधार में, अफगानिस्तान में, वो जो महाभारत टाइम के जो यंत्र थे वो मिले हैं। तो मंत्रम त्रायते इति मंत्रा, जीवन की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब माइंड से शुरू होती हैं। तो माइंड को यदि कंट्रोल करना सीख गए हम, तो सारी चीजें कंट्रोल हो जाएंगी। और उसका सीधा सा सरल सा जो तरीका है वो मंत्र। और अब मंत्र तो बहुत सारे हैं, और कोई क्लिष्ट संस्कृत का मंत्र मैं बोल दूं आपको, 1-2 दिन आप उसका जाप करेंगे, फिर बोले छोड़ो यार, चलो अपना जो भी चल रहा था वैसे ही करते हैं। तो सरल सा मंत्र है, और साइंटिफिकली ये प्रूव्ड है। हरे कृष्णा मंत्र, IIT इंदौर में भी रिसर्च हुई है इस पे, फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी US में रिसर्च हुई है। तो कोई भी व्यक्ति इस हरे कृष्ण मंत्र का जप करेगा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, 100% 10 मिनट सुबह 10 मिनट शाम को इस हरे कृष्ण मंत्र का जप करिए। 100% मैं लिख के दे सकता हूं कि लाइफ में बहुत ज्यादा पॉजिटिवनेस आएगी। और नहीं मानो तो बोलते हैं ना कि भाई पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। आप करके देखिए, हम भी यही है, हमें बताइए, 100% आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आएगा। आपने ना जो बात अभी बोली ना मंत्र की, आपने मुझे मंत्र की व्याख्या भी दी थी संधि विच्छेद करके, मन प्लस त्र, वो भी बताइए जरा, वो क्या होता है? मन मतलब माइंड, त्र मीन्स जो मन को मुक्त कर दे, मन को कंट्रोल कर दे, मन को डिलीवर कर दे, वो होता है मंत्र। और मंत्र बहुत सारे हैं। अब जैसे किसी को बुखार है तो पैरासीटामोल तो देनी ही पड़ेगी। तो इस एज में
जो लोग परेशान हैं, जो लोग डिप्रेशन में हैं, यदि वो इस मंत्र का जप करेंगे तो 100% उनकी लाइफ में चेंज आएगा। अब मैं इतने कन्विक्शन के साथ क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा है हजारों युवाओं के जीवन में परिवर्तन हमने देखा है, अब उनकी इसको पढ़ाई ना, अच्छी हो गई। क्योंकि जो हमारा युवा है वो थोड़ा तार्किकता के साथ इन हाँ। बातों को सुनना और समझना चाहता है, हम्म, तो मैं उनको थोड़ा उनकी भाषा में समझाने का भी इस बात को प्रयास करता हूँ, जी, अपने अनुभव जोड़ के। बिल्कुल बिल्कुल। आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि हमारे शरीर में जितने भी जरूरी तत्व हैं वो सब हैं, लेकिन जब आप बीमार पड़ते हो तो ऊपर से आप एडिशनल डोज लेते हो कि मैं एक दवा लेता हूं और मैं सही हो जाऊंगा। वो दवा में जो भी दिया जा रहा है, अगर वो वाकई में फॉरेन एलिमेंट है तो आप बीमार हो जाएंगे। उसको सुधारने का तरीका यह है कि कुछ मात्राएं घट गई हैं, उनको थोड़ा अप कर दो, कुछ मात्राएं बढ़ गई हैं, उनको थोड़ा कम कर दो। यही तरीका होता है। अगर हम शुगर की बात करें तो डायबिटीज के केस में जो इंसुलिन दिया जा रहा है कि भाई इसकी शुगर बढ़ गई है, घटा दो। यानी हमारे शरीर में ऑलरेडी सब कुछ है। अब वो जो सब कुछ है, जिस प्रकार से एडिशनल दी गई दवा उनको वापस कंट्रोल करने का काम करती है और हमें एक्टिवेट कर देती है, हाँ भाई अब तुम दुरुस्त हो, अब तुम स्वस्थ हो। एग्जैक्टली ऐसे ही हमारा जो शरीर है, आज आप और हम जो भी हैं, मैं जो आपके सामने बोल रहा हूं ये स्क्रिप्टेड नहीं है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मेरे सामने कुछ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहां चल रहा है। मैं जो कर रहा हूं कि मुझे आज स्वामी जी से मिलने आना था, ये भी सब यही था। और जब मैं आज क्या खाऊंगा, किससे मिलूंगा, किससे क्या बोलूंगा, आपसे क्या बोलने वाला हूं, ये सब जब यही है तो मैं क्या हूं, ये सब भी तो यही है ना। अगर मेरा आज इतना मतलब हाथी जैसा शरीर जो हो रखा है, ये भी इसी का परिणाम है। क्यों? क्योंकि इस मन को लगा कि यार आज मीठा खाने का मन है, 1 किलो निपटा दिया। इस मन को लगा कि आज चटपटा खाने का मन है, बढ़िया से खा लिया। मतलब जो मैं हूं वो असल में मैं नहीं, मेरा मन है। और जब मैं अपने मन पर नियंत्रण स्थापित कर लूंगा, जो स्वामी जी ने एक शब्द बोला मंत्र, मन पर जिसने कंट्रोल पा लिया, वो लाइनें, वो पंक्तियां, वो भी हमारे आसपास ही हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि हम उनको पहचान नहीं रहे। कहते हैं ना, ईश्वर शरीर आपके अंदर है, आत्मा स्वयं परमात्मा आपके शरीर में है, लेकिन उस आत्मा की तो सुन ही नहीं रहे हम हैं। हम या तो रील चला के देख रहे हैं, हमने ऐसा कर दिया है। मैं ये गारंटी देता हूं सर, ओपन चैलेंज देता हूं अपने लिसनर्स को, 15 मिनट सब बंद करके खुली आंखों से कमरे में बैठ के दिखा देना। सर पागल हो जाए आदमी। आज के जमाने में मोबाइल का जो एवरेज वॉच टाइम है, आदमी अगर 8 घंटे सोता है तो 6-7 घंटे तो उसका एवरेज वॉच टाइम मोबाइल चल रहा है। सही बात है, सही बात। उसकी आंखें बिना किसी डिजिटल डिवाइस के जी नहीं पा रही। बिल्कुल सही है। उसका दिमाग बिना किसी थॉट के रह नहीं पा रहा। सही बात। और सर वो आज के जमाने में वो बहुत बड़ा तपस्वी होगा जो 15 मिनट तक ध्यान केंद्रित करके कि मेरे को दिमाग में कोई और थॉट नहीं आएगा, मुझे आज अगर केवल इस तस्वीर को देखना है तो इसी पर केंद्रित रहना है, असंभव हो गया है सर। बिल्कुल सही है। फोकस इतना लूज हो गया है, मतलब आप यकीन मानिए स्टूडेंट्स की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है ना, वो एक ही आती है, सर मेरा फोकस ही नहीं है। मैं 1 मिनट पढ़ने बैठता हूं, दूसरे मिनट दिमाग उड़ के कहीं और चला जाता है। यानी हमारे जीवन में जो हो रहा है, जैसे मैंने आपसे कहा ना, एक किचन में सारे मसाले भरे हुए हैं, उनमें से एक शेफ आता है जो बेहतरीन व्यंजन बना देता है, और एक जो सिखिया, मेरे जैसा नौसिखिया आदमी, वो जाता है तो खाना जला देता है। सही बात है। एग्जैक्टली ऐसे ही हमारे संसार में मंत्रों में वो विधान है जो मन को कंट्रोल कर सकता है और उस मन से हमारे जीवन को कंट्रोल कर सकता है। हमको जो अभी स्वामी जी ने बात बोली ना कि मंत्र में ताकत है, हमको लगा क्या बात कर रहे हो, मंत्र में ताकत क्या होगी? क्योंकि मंत्र असल में आपके मन को कंट्रोल कर रहा है। मन कंट्रोल में तो आप खुद मनस्व, मानव खुद उससे कंट्रोल में। और भगवत गीता में इसका बहुत सुंदर श्लोक है। हाँ। इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यः परा मना मनसस्तु परा बुद्धि ये बुद्धि परसस्तु सह। सबसे पहले हमारी इंद्रियां हैं, इंद्रियों से ऊपर है हमारा मन, और मन से ऊपर है बुद्धि, और बुद्धि से ऊपर है आत्मा। तो ये जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं, यदि इनको हम करते हैं, क्योंकि आत्मा को खाना मिल रहा है, बुद्धि भी कंट्रोल रहेगी, माइंड भी कंट्रोल रहेगी, और इंद्रियां भी कंट्रोल हो जाएंगी। आजकल कितना, अभी परसों ही आया था कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी बढ़ रही है, जाने कितने गुना बढ़ चुकी है। और अभी कल के पेपर में आया था कि रील्स के एडिक्शन की वजह से जो हमारे युवा हैं, वो क्रिएटिविटी उनकी पूरी चली जा रही है। हाँ। और वो हेल्थ लूज कर रहे हैं, और उनका पूरा जो लाइफ स्टाइल है वो पूरा चेंज हो चुका है। तो हम कहाँ जा रहे हैं? आनंद की, खुशी की तलाश में हम कहाँ जा रहे हैं? वी शुड आस्क, वेयर आर वी गोइंग सर्च ऑफ हैप्पीनेस? आनंद की तलाश में हम कहाँ जा रहे हैं? बहुत सही बात है।
ये आपने बहुत सही बात बोली सर। और पता है, मैं बार बार आज के यूथ को ना इस बात पर बहुत फोकस कराने की कोशिश कर रहा हूँ, बार बार बोलते समय भी, कि जितना भी हमारे समाज में आसपास से परोसा जा रहा है ना, वो हमको तात्कालिक सुख देने के लिए है। बिल्कुल मतलब सही है। वो हमको इनर सुख तक पहुंचने ही नहीं देना चाहते। और शायद यही कारण है कि व्यक्ति नशे की लत में चला जाता है। बिल्कुल। मैं एक सर वो पढ़ रहा था, मतलब कहीं पर इस तरह का एनालिसिस पढ़ रहा था, और वो एनालिसिस मैं आपसे साझा करूंगा सर। उसमें ये था कि आज का यूथ ड्रग एडिक्ट कैसे बन रहा है। तो जवाब था कि आज के बच्चे को आपने हर चीज जो उसे खुशी देती है ना, वो बहुत कम उम्र में उपलब्ध करा दी। क्योंकि बच्चों के आज भाई, पहले होते थे 10-10 बच्चे घर में, पता ही नहीं है कि दूसरा बच्चा अभी खेल के लौटा भी है कि नहीं लौटा है। आज बच्चा बाहर भी निकला है तो माँ बाप को पूरा टेंशन है कि यार ये बिहार बाहर गया, बेटा कहाँ पहुंचा, बेटा कब आएगा। अच्छा, अब ऐसी स्थिति में उसकी खुशहाली के लिए माँ बाप ने अपनी जमा पूंजी से निकाल निकाल के सब उसको दे दिया। ठीक है, बिल्कुल सही है। उसको चाहिए था, पापा मुझे आज ये खिलौना चाहिए, ले बेटा। पापा मुझे घूमने जाना है, चल बेटा। ना तो है ही नहीं। जो आज का मध्यम वर्ग है ना, अच्छा सबसे ज्यादा डिप्रेशन में भी यही है, फैक्ट है ये तो। जो स्ट्रगलर है ना वो दुखी नहीं है सर, उसके पास तो वो मोबाइल देखने का भी समय नहीं है। बोले यार पराती ढोनी है। सही बात है। मुसीबत किसके साथ है? जिसके पास सब कुछ है। हाँ, और वो हमारा मध्यम वर्ग ऐसा हो चुका है जो मोबाइल पर आज हमें सुन रहा है ना, उनके साथ ये है, पेरेंट्स ने उनको कभी ना नहीं किया। ना नहीं किया। ना का और हाँ का एक बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है। जब हमें कोई चीज खुशी मिलती है ना, जैसे कहते हैं कि शुगर खाई आपने तो शुगर फील गुड दे रही है आपको। शुगर का फील गुड देना एक डोपामाइन स्राव है, मतलब केमिकल है, ये निकल रहा है शरीर में। आपको अच्छा प्लीजेंट फीलिंग जो भी चीज दे रही है वो डोपामाइन बढ़ा रही है। समय के साथ आपका वो लेवल है ना, जैसे कहते हैं कि साहब इतने तक तो किक ही नहीं आती। ये कोई खुशी है क्या? कुछ बड़ा बताओ। एक समय ऐसा होता है कि वो जो छोटी छोटी खुशी के फीचर्स है ना, वो हमारी लाइफ में इंप्रेशन डालना बंद कर देते हैं। फैक्ट है। फिर वो सोचता है अब क्या करूं, सब कुछ तो कर लिया, सब कुछ तो कर लिया। और यही स्थिति थी यूएस में, अमेरिका में। जब प्रभुपाद गए, वो जो युवा थे, अच्छे कॉलेज थे, अच्छे रिच फैमिलीज थे, सब तरह के गलत काम सब कर लिया था उन्होंने, फिर भी वो कुछ सुखी नहीं थे। वो LSD और जाने क्या क्या मरद जो है ना, जाने क्या अलग अलग तरह की वो ड्रग्स लेते थे और वो रोड्स पे पड़े रहते थे। प्रभुपाद ने क्या किया, टॉम स्क्वायर पार्क में, वहां पे न्यूयॉर्क में जाके वहां पे ये हरे कृष्णा का कीर्तन किया, भगवत गीता उनको ज्ञान दिया, और फिर उनमें से ही कुछ लोग सीरियस हो गए। उन्होंने एक मूवमेंट चला दिया था सर, हिप्पी मूवमेंट, कि आओ हमसे जुड़ो और ड्रग्स लेके हैप्पीनेस पाओ। और ये अब इंडिया में भी आ गया है, आओ ड्रग्स लो, हमारे साथ एंजॉय करो। और वो मूवमेंट चल रहा था, हिप्पी मूवमेंट यूएस में। और उसके बाद उनमें से कुछ लोग जब भगवत गीता उन्होंने पढ़ी, ये हरे कृष्णा चैंटिंग की, उसके बाद वो लोग सुखी हुए। जो सुख उनको ड्रग से नहीं मिला, उससे नेक्स्ट लेवल का सुख मिला। पहले उन्होंने मूवमेंट चलाया था कि ड्रग लो और स्टे हाई विद अस, स्टे हाई टू टेक ड्रग्स स्टे हाई। फिर वही लोग जब इनको भगवत गीता मिली, हरे कृष्णा चैंटिंग मिली, फिर उन्होंने ही लोगों को इनवाइट किया, स्टे हाई फॉरएवर, हमेशा स्टे हाई रहना है तो आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। और कोई नहीं है। और एक और मेरी एनालिसिस, जैसे आपने एनालिसिस शेयर की, आज से 20 साल पहले हमारे यूथ्स की एनालिसिस करिए, रिलेटिवली लोग खुश थे और मोटिवेशनल स्पीकर्स बहुत कम थे। अच्छा सर, इसी में ऐड कर रहा हूँ, पहले ऐसा होता था सर कि आप चाय की थड़ी पे 4 दोस्तों के साथ मिलकर के इतना सुख पाते थे, वो पीपल के पेड़ के नीचे चबूतरे पे बैठ के मतलब बड़े लोगों के किस्से कहानी सुन के आनंद की प्राप्ति होती थी। आप सही कह रहे हैं, प्लीज कंटिन्यू। तो कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर्स नहीं थे, लोग रिलेटिवली खुश थे। आज लोगों को खुश करने के लिए लाखों मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, उनके लाखों करोड़ों व्यूज हैं यूट्यूब में, उसके बावजूद भी हर 16 मिनट में भारत का एक युवा सुसाइड कर रहा है। कोविड में जितनी डेथ कोविड से नहीं हुई, उससे ज्यादा डेथ सुसाइड से हुई। इस इंडिया में जितने लोग वैसे नहीं मरते हैं, उससे डबल लोग मर्डर हो जाता है, उनको ऐसे मृत्यु हो जाती है उनकी। तो ये स्थिति हो रही है, नैतिक पतन है सर, नैतिक पतन भयंकर तरीके से हो चुका है। इसमें ना कहीं मतलब जो अपन जिस दिशा में अपने यूथ को देख रहे हैं ना आज के समय में, क्योंकि आप इतने सेमिनार्स ले रहे हैं, मैं यूथ से लगातार कनेक्ट हूँ, 12, 13, 14 साल हो गए पढ़ाते यूथ से हर तरह से कनेक्टेड हूँ, उनकी हर परेशानी को सुनता हूँ, समझता हूँ। वो आज इस दौर में है कि मेरे लिए रोजगार पाना प्राथमिकता है, लेकिन रोजगार के बाद क्या करना है नहीं पता है, नंबर 1।
और उसे लगता है कि जैसे ही उसके पास रोजगार आएगा, जो भी सो कॉल्ड उसने अपने लिए सोच रखा है कि मैं एक दिन स्टेट पीसीएस क्वालिफाई कर लूंगा या यूपीएससी क्वालिफाई कर लूंगा या डॉक्टर बन जाऊंगा या इंजीनियर बन जाऊंगा, उस दिन सब सही हो जाएगा। ये उसका सबसे बड़ा मिथ है। सबसे बड़ा मिथ है। यदि आज आप खुश नहीं हैं तो कल आप खुश होंगे नहीं होंगे पता नहीं। आदमी को कल खुश हो जाऊंगा, लो आ गया वही कल, जिस कल के लिए आप कल से उदास हैं। अरे हमने तो कल की चिंता करना छोड़ दिया, इसलिए तो हम बिंदास हैं। कल की जो चिंता करेगा वो तो परेशान हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है, कल की चिंता कर रहे हैं। नो फेम, कितना भी फेमस हो जाओ, बड़े से बड़े फेमस लोगों ने सुसाइड किए। नो मटेरियल पोजीशन, नो पोजेशन, नो रिलेशन, कोई अच्छा से अच्छा रिलेशन हो, कितना भी पैसा हो, इससे आपको हैप्पीनेस मिलेगी ये कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि हैप्पीनेस, खुश रहना आपका अधिकार है, वो आपकी इनर चॉइस है। हैप्पीनेस इज ए चॉइस। आपको खुश रहना है, कुछ है नहीं आप खुश रह सकते हैं। जैसे हम लोग हैं, जैसे आपसे बात कर रहा था तब बता रहा था, आप पूछ रहे थे कि आप लोगों के क्या रहता है। नहीं, हम वॉलंटियर्स हैं, हमारे कोई पर्सनल अकाउंट भी नहीं रहते हैं, बस हमें जीवन यापन करने के लिए हमारा जो इंस्टीट्यूशन है वहाँ से वो चीज़ें मिल जाती हैं और हम लोगों को इंस्पायर करते हैं। सुबह हम साधना करते हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं और इसका परिणाम है कि हम खुश हैं। और जो बड़े से बड़े लोग जो दुखी हैं, उनके पास सब कुछ है, वो भी सुख, उनको भी ये सुख नहीं है। तो अब तक जो बातें लोगों ने हमारी सुनी ना, उससे कुछ लोग मिस कंक्लूजन की स्थिति में पहुंच रहे होंगे। एक ऐसा कंक्लूजन जो कि उनको गलत दिशा की तरफ ले जा रहा होगा, उस तरफ उनका थोड़ा सा और एनलाइटनमेंट करिए। अब आप एक कंक्लूजन जो बातों से निकल के आ रहा है वो ये है कि जीवन में जो खुशी है वो उपलब्धि में नहीं है। अच्छा, लेकिन इस बात को सुनते ही बहुत सारे लोग कहेंगे फिर तो पढ़ना ही बेकार है, फिर तो नौकरी करना ही बेकार है, फिर तो गुरुजी कल से आप भी क्लास लेना बंद कर दो, क्योंकि आपको भी सुख की प्राप्ति हो चुकी है, सुख प्राप्त करो, मस्त रहो। नहीं, जो कर्म है ना आपका, जिस कर्म को करना, क्योंकि कर्म ही धर्म है, ये गीता का सही में ज्ञान है। अगर मैं सही हूं सर, इसमें थोड़ा सा मैं जोड़ना चाहूंगा। हाँ। अधिकतर लोगों ने इसको कहीं ना कहीं गलत तरीके से समझ लिया है। बोलते हैं कर्म ही पूजा है, और वो एक लाइन भी बोलते हैं, कर्मंडे वाधिकारस्ते। अधिकतर लोगों को गीता का ये एक लाइन याद है, कर्मंडे वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। लेकिन गीता के श्लोक में 2 लाइन होती हैं, कर्मंडे वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर माते संगोस्त अकर्मणि। मतलब आप कर्म करिए और आप फल की इच्छा मत करिए। अरे फल की इच्छा क्यों नहीं करें, फल के लिए तो कर्म कर रहे हैं। उससे क्या होता है, आदमी फल के बारे में ही सोचता रहता है और वो नहीं मिलता है तो डिप्रेशन में चला जाता है। तो आप कर्म करिए, आपको फल मिलेगा, मिलेगा, लेकिन आप उसके बारे में ज्यादा सोचिए मत। और ये भी सोचिए कि वो जो फल है किसकी वजह से हमें मिला है। कहीं ना कहीं एक प्रेरणा है, कहीं ना कहीं एक कृपा है ना। बहुत लोग होशियार होते हैं, किसी का हो जाता है, किसी का नहीं होता है। तो एक दैव जो फैक्टर है, एक जो स्पिरिचुअल जो मर्सी है, कृपा है, उसका वो फैक्टर है। उनको मैं अपने जीवन में कैसे समझा, मैं आपको मेरा तजुर्बा बताता हूँ, क्योंकि हर चीज को समझने में अपना एक व्यू पॉइंट होता है। मैं अपना व्यू पॉइंट देता हूँ। आपने जो बात बोली ठीक है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। इसको मैं कैसे समझता हूँ, क्योंकि हम लोगों ने अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एथिक्स पढ़ा और उसमें गीता का एथिक्स भी था। तो उसको मैंने अपने लिए ऐसे समझा कि कहीं ना गीता ये कहना चाह रही है कि आप अपने कर्म को इतना बेहतर तरीके से करो कि आपको कर्म से ये पता पहले ही चल जाए कि फल क्या आने वाला है। चिंता उसको होती है जो कर्म नहीं कर रहा है और वो अपेक्षाओं में जी रहा है कि काश ऐसा होता। मैं अपनी क्लास में जब भी विद्यार्थियों को कर्म के बारे में कभी प्रवचनबाजी कर रहा होता हूं, तो मैं यही कहता हूं कि भैया अल्टीमेटली मैं अपनी इतनी मेहनत से कन्विंस हो जाऊं कि यही मेरी अपर लिमिट थी, कि मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकता। सर सच मानिए, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कोई भी परफॉर्मेंस, कोई भी अच्छा एक्ट, जब परफॉर्मर ये विचार कर ले कि मैं इससे अच्छा नहीं कर सकता, ये मेरा 100% है, तो सर उस व्यक्ति को परिणाम कभी दुखी कर ही नहीं सकते। कभी ना कभी तो उसको परिणाम मिलेगा ही। उसको अल्टीमेटली ना सर ये समझ में आ जाता है कि अब जो हो रहा है वो दैवीय है। बिल्कुल, क्योंकि दैव वहां है जहां आपकी सोच बंद होती है ना। आपने सोचा कि मैं ये कर सकता हूं, अब जो हो रहा है ना वही तो आदमी सोचता है कि मैं ही सब कुछ कर सकता हूं। हाँ। ऐसा नहीं, आप अपना प्रयास करिए, डू योर बेस्ट, लीव द रेस्ट। आपका अच्छा प्रयास करिए। और भगवत गीता में लिखा है कि जो फल है उसको आप मुझे अर्पित करेंगे। अर्पित का ऐसा मतलब कि भगवान को आपने भोग चढ़ाया तो रोटी खा गए, भगवान ने खा भी लिया और आपको दे भी दिया, तभी तो वो प्रसाद हो जाता है।
तो उसका एक अलग महिमा है उसकी। इसका तो जो सेंस अपनी निकलता है, एक्टिविटीज को सर क्या है थोड़ा स्पिरिचुअलाइज करना पड़ेगा, थोड़ा जोड़ना पड़ेगा हमें अपने कल्चर से, तब जाके हमें जो सुकून है जीवन में वो हमें 100% वो मिलेगा। ये बात कर्म है। किया, फल आपने भगवान को अर्पित कर दिया, इसका भाव क्या है? उस भाव को अगर मैं एक और शब्द में अपने साथ ऐड करूं सर, मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ भी करते जा रहे हैं, अच्छा हुआ तो भी क्रेडिट प्रभु आपका, बुरा हुआ तो भी प्रभु आपका, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो जब सब कुछ ही आपका है तो एक तो आप में रावण पैदा नहीं होता। बिल्कुल सही है। आपके अंदर का अहंकार पहले ही दिन खत्म हो जाता है। बिल्कुल सही कि यार ये मैं नहीं था, मुझे लगता है कि ये मैंने किया है, लेकिन ये गलत फहमी है। बिल्कुल। आज सर जिस पोजीशन पर मैं हूं, अगर एक पल के लिए भी गलती से ये भाव आ जाए कि ये मैं हूं जिसने मुझे यहां तक पहुंचाया है, ये बहुत बड़ा झूठ, और मैं अपने आप से इतना बड़ा झूठ नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि मुझे पैदा करने वाले मेरे माँ बाप, जिन्होंने दैवीय कृपा से मुझे इस रूप में ढाला, उसके बाद में मेरा समाज, उसके बाद में मेरे संस्कार, उसके बाद में मेरे ना जाने कितने मित्र, ना जाने कितने गुरुजन, ना जाने कितने आप जैसे लोगों के संस्कार, उसके बाद ना जाने कितनी अच्छे मेरे प्रारब्ध जो मुझे आज इस रूप में लेकर आए 100%। और जिस समय मुझ में ये गुण आ जाए कि ये तो मैं ही हूं, मैंने ही तो किया है सब, इसका मतलब आपका पतन निश्चित है, आप में रावण रूप पैदा हो गया है। जब हम दशहरे के दिन कहते हैं ना कि रावण का अंत होना चाहिए, वो अहंकार का असल में मतलब क्या है कि मैंने ही सब किया है, बिल्कुल, उसका अंत जो है ना वो दशहरे के दिन डिमांड किया जाता है। तो जब फल अर्पित प्रभु को करने की चेष्टा हो रही है, तो उसका सीधा सा तात्पर्य है कि आपने अपने कर्म से जो भी प्राप्त किया, प्रभु अब मैं फेल हो गया, आपके हाथ में है, अब जो देख लो जो होना था। बिल्कुल, क्योंकि आपने अपने दम पर जितना करना था जब करके प्रभु को अर्पित किया, तो ईश्वर बोल रहा है कि बेटा अब तू छोड़ दे, क्योंकि यहां से आगे तेरे बारे में मैंने सोच रखा है। सर मैं अपने अक्सर सेशंस में एक बात मेंशन करता हूं, आप भी अपने सेशंस में इसे कभी ऐड करिएगा। कभी पब्लिकली ना किसी पब्लिक सेशन में आप इस तरह का प्रश्न रेज कीजिएगा कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो हलवाई बनना चाहते हैं। आप जो किसी स्कूल में जाएंगे ना, तो शायद ही एक दो बच्चा होगा जो हाथ खड़ा करेगा। मैं ऐसे सेमिनार्स में जब जाता हूँ, मैं उन लोगों से ये सवाल करता हूँ, बेटा आप में से कितने लोग हलवाई बनना चाहते हैं? कोई हाथ नहीं खड़ा करेगा। एक दो मस्करे जो होते हैं ना, हाँ ले देखते हैं, मजा करके देखते हैं क्या बोलते हैं ये। मैं कितने लोग आप में से ऐसे हैं जो पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरने की कोशिश करेगा, हाथ ही नहीं खड़ा करते, और ये तो बेइज्जती करेगा ये आदमी। फिर जब मैं उन्हें बोलता हूँ कि यार हल्दीराम हलवाई है, यार अंबानी पेट्रोल पंप वेंडर था, क्या बात है। मैंने कहा आप में से कितने लोग जूते गांठने का काम करेंगे? कोई हाथ खड़ा नहीं करता कि यार बेइज्जती कर रहा है। मैंने कहा यार वो मोची शोरूम वाला यही तो काम करता था। क्या बात तो है। कहने का मतलब क्या है कि हम लोग ना काम को समाज की दृष्टि से देखने लगते हैं। करेक्ट। जबकि सर आज आप कोई सा भी प्रोफेशन उठा लो, अपन जिस शहर में बैठ के चर्चा कर रहे हैं, इस शहर का कोई ना कोई बेहतरीन टेलर होगा, बिल्कुल, इस शहर का कोई ना कोई आर्किटेक्ट बहुत बेहतरीन होगा, कोई ना कोई जूलर बहुत बेहतरीन होगा, 100%। कोई ना कोई पान वाला बहुत बेहतरीन होगा, कोई ना कोई प्रसाद वाला बहुत बेहतरीन होगा। मतलब हर क्षेत्र विशिष्ट है, तो क्यों हम किसी एक क्षेत्र में विशिष्टता हासिल करने की सोचें सर? मतलब ईश्वर ने कहा है कि समाज किसी एक व्यक्ति से नहीं बन रहा है। सही बात। जब राम सेतु का निर्माण हो रहा था तो गिलहरी भी आई थी कि प्रभु मैं पत्थर में लगाऊं योगदान। भगवान ने कहा भाई करो। बिल्कुल। सिमिलरली आज के यूथ को जो कर्म से थोड़ा विमुख होकर सोचता है कि स्वामी जी ने तो कह दिया कर्म करो, फल की चिंता मत करो, जो मिले अच्छा है। नहीं भाई, वो आपको ये भी कहना चाह रहे हैं कि आप अपना बेस्ट करो, उस बेस्ट के बाद जो है ना वो लीव द रेस्ट, वो ईश्वर के हाथ में गया। सब कुछ जब प्रभु को दे दिया, आपने अपनी मेहनत को 100% कर दिया, तो निराशा आपके आसपास नहीं आ सकती। ये कंक्लूजन हम देना चाहते हैं। स्वामी जी और ज्ञान डालें आप, क्योंकि मुझे मेरा ऑडियंस पता है असल में कि वो ऑडियंस इस बात को किस तरह से लेगा। करेक्ट। हाँ। तो कंक्लूजन की बात चल रही थी, तो बस कंक्लूजन यही है कि आप जो भी अपने लाइफ में बनना चाहते हैं उसके लिए प्रयास करिए, परेशान मत होइए, जीवन में थोड़ा कूल रहिए। अब ठीक है कूल रहिए, लेकिन कूल कैसे रहना है वो मुद्दे वाली बात है। तो हम आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप कुछ समय निकाल कर ये जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं, डेफिनेटली लाइफ के हर एस्पेक्ट में, इवन आपकी पढ़ाई में, हर तरह से आपको हेल्प करेंगी। तो ये जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस है, सिंपल सी प्रैक्टिसेस हैं। मैंने इसका एक सूत्र बनाया है, छोटा सा सूत्र से HKM कैप्सूल। इस HKM कैप्सूल को आप डेली अपनी लाइफ में लीजिए। H से होली ने, मतलब ये H से हरे कृष्णा मंत्रा,
एक माला भी होती है, आप डरना मत माला को देखकर। नहीं। ये माला पे हम जप करते हैं, आप चाहेंगे तो मैं इसका एक वीडियो आपको सेंड कर दूंगा। तो इस माला को हम ऐसे पकड़ते हैं, इस पे एक मंत्र बोलते हैं। अपन 2 मिनट सबको एक्सपीरियंस दे दें। प्लीज तो पहला मंत्र आप मेरे बाद रिपीट करेंगे। जय श्री कृष्णा चैतन्य, जय श्री कृष्णा चैतन्य, प्रभु नित्यानंद, प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, श्री अद्वैत गदाधर, श्रीवासादि, श्रीवासादि, गौर भक्त वृंद, गौर भक्त वृंद। उसके बाद हर एक मोती पे पूरा हरे कृष्ण मंत्र बोलना है और उसको सुनना है और गिनना है। साइंटिफिकली भी ये प्रूव्ड है कि जब हम किसी एक कार्य को करने में 3 इंद्रियों का प्रयोग करते हैं, 3 सेंसेस को लगाते हैं, अपन टच भी कर रहे हैं, मंत्र को बोल भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, तो हमारा जो कंसंट्रेशन है बहुत हाई रहता है। तो हम 2 मिनट के लिए प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। साथ में हम बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो माला है ऐसे इसमें हम पूरा करेंगे 108 बार, तो 10 मिनट लगेगा मैक्सिमम। तो कंक्लूजन ये है, आपकी पढ़ाई करिए, आपकी हेल्थ का ध्यान रखिए अच्छे से, और साथ में कुछ समय इस चैंटिंग के लिए निकालिए। चैटिंग में इतना समय हम गुजार देते हैं, तो चैंटिंग के लिए थोड़ा समय निकालिए। और 10 मिनट सुबह, 10 मिनट शाम को यदि ये करेंगे, और थोड़ा भगवत गीता यथारूप, आप पूछ रहे थे कि भगवत गीता 1000 तरह की उपलब्ध है, कौन सी ऑथेंटिक भगवत गीता है? तो जो ऑथेंटिक भगवत गीता है, ये भगवत गीता यथारूप है, और ये इजीली अवेलेबल है इंटरनेट पे। भगवत गीता एज इट इज टाइप करेंगे, इसमें सब कुछ है। देखो मैंने खोली भगवत गीता, वही श्लोक निकल के आया जो सबसे ज्यादा रेलेवेंट है। तो ये श्लोक बोल रहा है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्यु कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। जो खाने, सोने, आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रखता है, वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। कितनी रेलेवेंट बात है ये हम सबके लिए। हमारे खाने का समय, सोने का समय, कितना चैटिंग करना है उसका समय, ये हमारी जो गलत आदतें जो पड़ गई हैं उन सबको हम रेगुलेट कर देंगे, तो हम सारी जो प्रॉब्लम्स है लाइफ से चली जाएंगी। तो भगवत गीता को थोड़ा समय दीजिए, और ये चैंट करिए, और सात्विक भोजन करिए। जो प्रसादी है, मंदिर में आप 2-3 आइटम खाते हैं, एक पूड़ी होती है, सब्जी होती है, एक स्वीट होता है, और आप 5 स्टार होटल में जाओ, किसी शादी पार्टी में जाओ, वो जो संतुष्टि, देखो ये सब हमारी संस्कृति की बात है, मैं कोई नई बातें नहीं बता रहा हूँ, और उसमें जो संतुष्टि मिलती है मंदिर के प्रसाद में, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है उसका। मैं आपको बताऊं स्वामी जी कि मैं ना मतलब परिक्रमा देने जाता हूँ गिरिराज जी पर्वत की, और मैंने हर महीने का एक व्रत लिया हुआ है कि मैं हर महीने वहाँ परिक्रमा करने जाऊंगा। अब जितना देर वहाँ भक्ति होती है, लेकिन उसके बाद में मुझे जो आनंद आता है ना, वो परिक्रमा मार्ग में कई बार प्रसाद मिलता है, आपने प्रसाद बताया ना, और उसको प्रसाद को पाने में जो आनंद आता है ना, लाइन में लग करके लेना, उस लंगर को खाना, फिर अगले के इंतजार में आगे चलना, वो अलग ही पूर्णता देता है। ये आपने सच कहा है। तो ये सब एक्सपीरियंस फील वाली बातें हैं, और वही जो मैंने कहा कि आप पहले इस्तेमाल कर लें, फिर विश्वास करें। आप करके देखिए, सर भी ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं, हर महीने गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। प्रसाद ले रहे हैं, रेगुलर मंदिर आते हैं, चैंटिंग भी करते हैं, तो आप भी थोड़ा अपने जीवन में अपनाइए और जीवन को आनंदित कर दीजिए। और मैं तो बस यही कहूँगा एंड में कि दिन संभर जाएंगे, जपो तो सही, जख्म सब भर जाएंगे, जपो तो सही, और जिंदगी की सोड़ में एक मोड़ तो लो, अरे आनंद से भर जाएंगे, जपो तो सही, जपो तो सही। बहुत ही शानदार रहा हमारा आज का सेशन, और लग रहा है कि इसे विराम ना दिया जाए, लेकिन आज हम जो विराम ले रहे हैं वो इस बात के लिए कि आप अपने मन में आए हुए तमाम प्रश्न अब हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि निश्चित है कि आज हमने आपको बहुत सारे प्रश्नों के साथ छोड़ दिया है। जैसे, सर आपके हिसाब से फिर हमारे लिए जीवन कैसे चलेगा? क्या यही सही है? क्या वाकई में भगवान होता है? क्या गलत क्या होता है? सही क्या होता है? ये आप ही बताएंगे क्या हिंदुइज्म ही ये बता सकता है? क्या सनातन संस्कृति ये बता सकती है? क्या शैविज्म में ये नहीं है? क्या तमाम बातें आएंगी, हम करेंगे इसके ऊपर, शास्त्रार्थ होगा आपके सामने बैठकर परिचर्चाएं होंगी, और निश्चित ही वो बहुत फ्रूटफुल होंगी। फिर से हम सर से थोड़ा समय लेंगे और आपके सामने भविष्य में इनका समय लेकर प्रकट होंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।